नाशुक्र गुजार औरत का अंजाम। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में ज़ारा नामी एक औरत रहती थी। उसकी शादी अहमद से हुई थी, जो एक मेहनती और मोहब्बत करने वाला शोहर था। अहमद अपनी बिसात से बढ़कर ज़ारा को खुश रखने की कोशिश करता था। वो हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करता ताकि घर में खुशहाली ला सके। उसने ज़ारा के लिए एक खूबसूरत घर बनाया था। उसे हर वो चीज़ ला कर देता जो वो मांगती और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। लेकिन ज़ारा का मसला ये था कि वो कभी भी किसी चीज़ पर शुक्र अदा नहीं करती थी। वो हमेशा उस चीज़ पर नज़र रखती जो उसके पास नहीं थी, बजाय इसके कि वो उन नेमतों को सराहे जो उसे हासिल थीं। अगर अहमद उसे कोई खूबसूरत सूट ला कर देता तो वो कहती, ये तो पिछले साल वाले से भी पुराना लगता है। अगर वो उसे मज़ेदार खाना बना कर देता तो वो मुँह बनाकर कहती, इसमें नमक कम है, या काश आज कुछ और होता। उसकी हर बात में शिकायत और नाशुक्री होती थी। अहमद सब्र से काम लेता रहा। वो सोचता कि शायद एक दिन बदल जाएगी, वो उसकी मोहब्बत और मेहनत को समझेगी, लेकिन ऐसा कभी ना हुआ। ज़ारा की नाशुक्री दिन ब दिन बढ़ती चली गई। वो अहमद की मेहनत को हकीर जानती, उसके प्यार का मजाक उड़ाती और हमेशा दूसरों से अपना मुआजना करती रहती कि उनके पास क्या है और उसके पास क्या नहीं। एक दिन गांव में शदीद खुशकसाली पड़ गई। खेत सूख गए और फसलें तबाह हो गई। अहमद ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पहले जैसी आमदनी हासिल ना कर सका। अब घर में खाने पीने की चीज़ों की कमी होने लगी। ज़ारा की शिकायतें आसमान को छूने लगीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखने पड़ेंगे, वो चिल्लाती। तुम किसी काम के नहीं हो। अहमद वो उसे ताने देती, उसकी बेइज्जती करती और उसे एहसास दिलाती कि वो कितनी बदकिस्मत है कि उसकी शादी उससे हुई। अहमद का दिल टूट चुका था। उसने अपनी पूरी जिंदगी ज़ारा को खुश करने में सर्फ कर दी थी, और अब जब मुश्किल वक्त आया तो उसने उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। ज़ारा की कड़वी बातों और नाशुक्री ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। खुशकसाली तवील होती गई, हालात बद से बदतर होते गए। ज़ारा की नाशुक्री और बदतमीजी की वजह से अहमद इतना दुखी हुआ कि उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। एक रात जब ज़ारा सो रही थी, अहमद खामोशी से घर से निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। जब ज़ारा सुबह बेदार हुई तो अहमद को ना पाकर वो हैरान हुई। पहले तो उसने सोचा कि वो कहीं बाहर गया होगा, लेकिन जब कई दिन गुजर गए और वो वापस ना आया, उसे तशवीश हुई। अब ज़ारा को तन्हा रहना पड़ा। उसे खुद ही खेतों में काम करना पड़ा, खुद खाना पकाना पड़ा और हर काम खुद करना पड़ा जिसकी उसे पहले भी आदत नहीं थी। उसकी नाशुक्री की वजह से उसने एक सच्चा और मोहब्बत करने वाला शौहर खो दिया था। वक्त गुजरने के साथ ज़ारा को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसे अहमद की कद्र का एहसास हुआ जब वो उसके पास नहीं था। उसने रोना शुरू किया, उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो हमेशा के लिए तन्हा रह गई। उसका अंजाम ये हुआ कि उसे अपनी ही नाशुक्री की वजह से सारी उम्र पछताना पड़ा। उसका घर वीरान हो गया और वो एक इबरतनाक अंजाम को पहुंची। सबकी ये कहानी हमें सिखाती है कि शुक्रगुजारी और कनात जिंदगी में कितनी अहम है। जो लोग अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते और हमेशा मजीद की हवस में रहते हैं, वो बिलाखिर सब कुछ खो देते हैं। हमें अपनी मौजूदा हालत पर राजी रहना चाहिए और हर छोटी बड़ी नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी में सुकून और